तो आज का टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द टुडे इज फ्लुएंसी, FLUENCY। फ्लुएंसी मीन्स, इसका मतलब होता है स्पीड, SPEED, स्पीड। हाउ टू गेट द फ्लुएंसी, फ्लुएंसी कैसे पाना है, फ्लुएंसी कैसे लाना है, फ्लुएंसी कैसे हासिल करना है, व्हाट इज़ द वे क्या है। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, इसे एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए एंड लेट मी नो, मुझे जानना चाहिए अबाउट यू, आपके बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू अपलोड द पार्ट 26। आज 26 पार्ट जो है अपलोड करने जा रहे हैं। एंड टिल टुडे, आज तक जो है, टिल का मतलब तक, TILL, टिल टुडे, आज तक जो है, व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन यू, आप में क्या इम्प्रूवमेंट रहा है। और यू आर लिसनिंग द लेक्चर सीरियसली और नॉट, आप सीरियसली लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। यू आर टेकिंग एन इंटरेस्ट और नॉट, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इट इज़ अप टू यू, आप पर है। हाउ मच इंटरेस्ट, हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मच इंटरेस्ट आर यू टेकिंग, कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं। द चॉइस इज विथ यू, पसंद जो है, चॉइस जो है वो आपके पास है। एंड यू कैन नो बेटर, आप बेहतर जान सकते हैं। हाउ मच, कितना, द टाइम इज गिविंग, कितना टाइम आप दे रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। तो जस्ट आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करना है द फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है। हाउ टू गेट द कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करनी है। हाउ टू गेट द बॉल्डनेस कैसे लाना है। बॉल्डनेस का बॉल्ड से बना बॉल्डनेस, हिम्मत जिसको बोलते हैं, साहस। हाउ टू गेट द बॉल्डनेस कैसे लानी है। फॉर दैट, उसके लिए व्हाट इज़ द ऑप्शन क्या है, व्हाट इज़ द वे, उसका रास्ता क्या है। हाउ टू गेट, कैसे हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, मिसाल के तौर पे, व्हाट डू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन द ग्रामर, अगर हमारे पास ग्रामर में पकड़ है, अगर हमें ग्रामर में कॉन्फिडेंस है, वट एवर द बेसिक, जो भी बेसिक है। एंड इफ़ यू हैव मैनी वर्ड्स, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। व्हाट डू थिंक, आपको क्या लगता है। इज दिस इनफ, क्या ये काफ़ी है। ENOUGH, इनफ का मतलब काफ़ी होता है। इज दिस इनफ टू इम्प्रूव द लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, क्या ये काफ़ी है। इज इट इनफ टू डेवलप द लैंग्वेज को डेवलप करना, क्या ये काफ़ी है। इज इट इनफ टू एडवांस द लैंग्वेज को एडवांस करना, क्या ये काफ़ी है। वी हैव मेनी वर्ड्स, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड ग्रामर, वी नो द ग्रामर एंड वी नो मेनी वर्ड्स, हम लोग बहुत सारे वर्ड्स भी जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। कैन वी गेट द फ्लुएंसी, क्या फ्लुएंसी आ सकती है। कैन वी गेट द बॉल्डनेस, क्या बॉल्डनेस आ सकती है। कैन वी गेट द कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस हासिल किया जा सकता है। ऑफकोर्स नॉट, बेशक नहीं। फॉर दैट, इसके लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए ज़रूरी क्या है, क्या रिक्वायर्ड है। हाउ कैन वी डेवलप, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वी कैन डेवलप, हम डेवलप कर सकते हैं ओनली बाई लिसनिंग, सिर्फ सुन करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बाई लिसनिंग द लेक्चर को सुन करके। बाई हेयरिंग, हेयर का मतलब सुनना, HEAR, बाई हेयरिंग द लेक्चर को सुन करके वी कैन एडवांस आवर लैंग्वेज, हम अपने लैंग्वेज को एडवांस कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, हम अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन डेवलप आवर लैंग्वेज, हम अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू नो, अगर हम लोग जानते हैं मोर देन 1000 वर्ड्स, अगर 1000 ज़्यादा वर्ड से, मोर देन का मतलब ज़्यादा। इफ़ यू नो मोर देन 1000 वर्ड्स, अगर 1000 वर्ड से ज़्यादा जानते हैं। एंड
वी हैव कॉन्फिडेंस इन द ग्रामर में कॉन्फिडेंस है। एंड इफ़ वी डोंट नो, हमें ये पता नहीं हाउ टू यूज़ द वर्ड को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ द ग्रामर को कैसे यूज़ करना है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू गेट द कॉन्फिडेंस पाना, टू गेट द फ्लुएंसी हासिल करना, इज इट पॉसिबल, क्या मुमकिन है? ऑफ कोर्स नॉट, बेशक ये मुमकिन नहीं है। तो व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड वाई टू डू, क्यों करना है। देयर इज़ एन ऑप्शन है फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए ऑप्शन होता है। देयर इज़ अ वे, हर एक चीज़ का फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए वे होता है, रास्ता होता है। देयर इज़ अ ट्रिक होता है फॉर एवरीथिंग, सब कुछ के लिए। तो इफ़ यू वांट टू डेवलप आवर फ्लुएंसी, अगर हम अपने फ्लुएंसी को डेवलप करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी, अपने फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू गेट स्मार्टनेस हासिल करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, भाषा की दुनिया में। वी वांट टू गेट द बॉल्डनेस हासिल करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज की दुनिया में। तो फॉर दैट, उसके लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, ज़रूरी चीज़ ये है, द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी मस्ट लिसन द लेक्चर, हमें लेक्चर सुननी चाहिए। बिकॉज इन द लेक्चर एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ लेक्चर में आ जाता है। ओनली नोइंग द वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को जानना, नोइंग द ग्रामर को जानना, दैट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। मेनी आर देयर, बहुत सारे लोग हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दे आर हाईली एजुकेटेड, बहुत सारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एंड दे आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक, बोलने के पोजिशन में नहीं है। दे आर नॉट एबल का मतलब योग, दे आर नॉट एबल टू स्पीक करने के उस लायक नहीं है, स्पीक नहीं बोल सकते हैं, दे कांट स्पीक नहीं कर सकते हैं। दे नो द ग्रामर जानते हैं, दे नो द ग्रामर वेल, अच्छी तरह ग्रामर जानते हैं, दे नो मेनी वर्ड्स, यानी कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स में भी कॉन्फिडेंस है। तो सबसे कुछ लोग कहते हैं हेजिटेशन इज़ देयर, हेजिटेशन है, संकोच है। तो इट कम्स, ये आता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से आता है? तो दैट इज़ कॉमन, ये आम बात है। इफ़ देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन एनी फील्ड, अगर किसी फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है हेजिटेशन विल कम, हेजिटेशन आएगा। एंड इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप चला जाएगा। तो हेजिटेशन, वी हैव प्लेस्ड से बना PLACE, प्लेस, वी हैव प्लेस्ड, हम लोगों ने इसे जगह दे रखा है। वी हैव प्लेस्ड द हेजिटेशन इन आवर माइंड, हम अपने दिमाग में, अपने जहन में इसको जगह दे करके रखा है। हेजिटेशन, व्हाट इज़ द हेजिटेशन? हेजिटेशन होता क्या चीज़ है? एंड वाई थिंक, और हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं हेजिटेशन इज़ देयर, हेजिटेशन है? तो देयर इज़ हेजिटेशन इन अस, हम में हेजिटेशन है। देयर इज़ ओनली वन कॉज, एक ही कारण है, देयर इज़ ओनली वन रीजन, एक ही वजह है। बिकॉज, क्योंकि वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन द फील्ड, हमें उस फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन द फील्ड, अगर कॉन्फिडेंस है फील्ड में, तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, ऑटोमेटिकली अपने आप हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन चला जाएगा। तो जस्ट वी आर थिंकिंग, हम ये सोच रहे हैं, और इट इज़ इन आवर माइंड, ये हमारे माइंड में है, हेजिटेशन इज़ देयर, हेजिटेशन है। एक्चुअली वास्तव में there is no existence, EXISTENCE, there is no existence of hesitation, hesitation का कोई वजूद ही नहीं है। there is no existence of hesitation, hesitation का कोई वजूद ही नहीं है। this is our mentality, ये हमारा mentality बन गया है कि we have the hesitation, हमारे पास hesitation है। इफ़ यू थिंक, अगर हम सोचते हैं, इफ़ यू थिंक नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हु विल थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सोचेगा?
तो वी आर द ओनली, सिर्फ हम ही लोग हैं। वी कैन थिंक नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव भी सोच सकते हैं, वी कैन थिंक पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है टू थिंक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना ही हमारे काम है। इफ़ यू थिंक ऑलवेज नेगेटिव, अगर हमेशा हम नेगेटिव सोचेंगे, हु विल थिंक पॉजिटिव? पॉजिटिव कौन सोचेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन अस, हम पे डिपेंड करता है, और इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटेलिटी, हमारे मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। एंड वाई डू वी थिंक, हम क्यों सोचें? वाई डू वी थिंक नेगेटिव क्यों सोचें? एंड हु आर वी, हम कौन होते हैं? हु आर वी टू थिंक, हम सोचने वाले कौन होते हैं? हु आर वी टू थिंक, हम सोचने वाले कौन होते हैं? नेगेटिव सोचने वाले कौन होते हैं? एंड इफ यू थिंक नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, वाई डोंट वी, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, वाई डोंट वी थिंक पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? एंड टुडे, आज जो है, ड्यू टू हेजिटेशन और ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेट से बना फ्रस्ट्रेशन। ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से वी आर हेजिटेटेड से बना वही हेजिटेटेड, वी आर हेजिटेटेड, हर जगह हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, संकोचित हो जाते हैं। वी आर हेजिटेटेड, हर जगह हेजिटेटेड हो जाते हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ड्यू टू डिप्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो इट कम्स इन आवर माइंड, ये हमारे माइंड में आता है। इट डज नॉट कम ऑटोमेटिकली, अपने आप नहीं आता है। हु ब्रिंग्स, कौन लाता है? वी ब्रिंग, हम लोग लाते हैं। तो वाई डू वी थिंक, हम क्यों सोचते हैं? एंड वाई डू वी थिंक नेगेटिव, हम नेगेटिव क्यों सोचें? वी थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंड वी ट्राई टू थ्रो का मतलब फेंकना, THROW, वी ट्राई टू थ्रो द हेजिटेशन को फेंकने की कोशिश करें। व्हाट इज हेजिटेशन क्या है? दिस इज अवर थिंकिंग, ये हमारी सोच है। दिस इज अवर थॉट, ये हमारी सोच है, ये हमारा, सिर्फ हम सोचते हैं। दिस नथिंग, कुछ नहीं है। इफ़ यू थिंक, अगर हम ऐसा सोचेंगे, दिस इज अ हेजिटेशन है, तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से, इट विल कम, ये आएगा इन आवर माइंड, हमारे माइंड में आएगा। हेजिटेशन विल कम इन आवर माइंड, हमारे माइंड में हेजिटेशन आएगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट द फ्लुएंसी, अगर हम फ्लुएंसी हासिल करना चाहते हैं, फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट, सबसे पहले, वी ट्राई टू रिमूव हेजिटेशन को दूर करने की कोशिश करें। हाउ टू रिमूव, कैसे रिमूव करने का है? इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस इन द फील्ड, अगर हमें किसी फील्ड में कॉन्फिडेंस है, श्योरली, निश्चित रूप से, यकीनन, हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन जाएगा। एंड नॉर्मली, आमतौर से, सिंपल से बना सिंपली, नॉर्मल से बना नॉर्मली, आमतौर से, इसी हम लोग देखते हैं। एंड दैट इज कॉमन, आम बात है। इफ़ वी आर हेजिटेटिंग, अगर हम हेजिटेट कर रहे हैं, इफ़ वी आर हेजिटेट से बना, इफ़ वी आर हेजिटेटिंग इन एनी फील्ड, अगर किसी फील्ड में हेजिटेट कर रहे हैं, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन द फील्ड, हमें उस फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं, कमांड नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कमांड भी नहीं है। फॉर दैट, उसके लिए, वी नीड, हमें चाहिए, NWD नीड, हमें ज़रूरत पड़ती है, वी नीड टू क्रिएट द कमांड, हमें कमांड करने की क्षमता पैदा करने की ज़रूरत है। क्रिएट का मतलब पैदा करना। वी नीड टू क्रिएट द कमांड पैदा करने की ज़रूरत है। वी नीड टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करना है? हाउ टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस, हाउ टू क्रिएट द कमांड कैसे क्रिएट करना है? कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करना है? हाउ टू क्रिएट द बॉल्डनेस कैसे क्रिएट करना है? हाउ टू क्रिएट द स्मार्टनेस कैसे क्रिएट करना है? हाउ टू ब्रिंग इट, इसे लाना कैसे है? हाउ टू गेट द कॉन्फिडेंस लाना कैसे है? हाउ टू गेट द कमांड हासिल कैसे करना है? कैसे सलाही पैदा करनी है? कैसे क्षमता लाना है? हाउ टू गेट द बॉल्डनेस कैसे लानी है? हाउ टू गेट द स्मार्टनेस कैसे हासिल करना है?
फॉर दैट इसके लिए वी ट्राई टू गेट द कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करें इन द फील्ड में. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, इफ़ यू वांट टू एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को एडवांस करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हम डेवलप करना चाहते हैं, फॉर दैट उसके लिए यू आर बीइंग गिवन, आपको दी जा रही है द ट्रिक, आपको ट्रिक दी जा रही है हाउ टू डेवलप, कैसे डेवलप करना है, हाउ टू इंक्रीज द फ्लुएंसी कैसे इंक्रीज करना है, फ्लुएंसी कैसे बढ़ाना है, हाउ टू इंक्रीज द फ्लुएंसी कैसे बढ़ाना है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है बॉल्डनेस विल कम, बॉल्डनेस आएगा, कॉन्फिडेंस विल कम, कॉन्फिडेंस आएगा, स्मार्टनेस विल कम, स्मार्टनेस आएगा, हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन जाएगा, कमांड विल कम, कमांड आएगा. बट फॉर दैट उसके लिए दिस इज अ कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है? यू आर बीइंग गाइड से बना, गाइडेड, यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइड की जा रही है. यू आर बीइंग गिवन द गाइडलाइन, आपको गाइडलाइन दी जा रही है. यू आर बीइंग गिवन द इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है. एंड एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है बिफोर यू, आपके सामने. बिफोर का मतलब सामने भी होता है, पहले भी होता है. बिफोर यू, आपके सामने. एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, सब कुछ अंडरस्टूड है, सब कुछ समझी हुई है, सब कुछ सुलझा हुआ है. एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है. एवरीथिंग इज सिंपल, सब कुछ सिंपल है. नथिंग इज हिडन, हिडन का मतलब गुप्त, छुपा हुआ, पोशीदा, HIDDEN. नथिंग इज हिडन, कुछ हिडन नहीं है. एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ ओपन है. नथिंग इज सीक्रेट, कुछ सीक्रेट नहीं है. एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ ओपन है. नथिंग इज हिडन, कुछ छुपा हुआ नहीं है. एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, सब कुछ एक्सपोज्ड है. EXPOSED, एक्सपोज्ड. एवरीथिंग एक्सपोज्ड, सब कुछ खुला है, सब जाहिर है, कुछ बातें नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है. नथिंग इज हिडन, नथिंग इज सीक्रेट, कुछ नहीं है. व्हाट टू डू, क्या करने का है? यू डू वन थिंग, आप एक काम कीजिए. यू लिसन द लेक्चर को सुनिए अगेन एंड अगेन, बार बार. यू लिसन द लेक्चर केयरफुली, ध्यान से आप लेक्चर को सुने. यू लिसन द लेक्चर सीरियसली, गंभीर रूप से सुने लेक्चर को. एंड यू लिसन द लेक्चर टाइमली, आप टाइमली लेक्चर सुने. इफ़ योर पर्पस, अगर आपका मकसद है, इफ़ योर पर्पस इज डेवलपिंग द लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस है. इफ़ योर पर्पस इज एडवांसिंग द लैंग्वेज को एडवांस करने का पर्पस है. इफ़ योर एम, आपका मकसद जो है, इफ़ योर एम इज एडवांसिंग द लैंग्वेज को एडवांस करने का है, देन THEN, तब क्या है, तो क्या है, देन यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं. एंड यू कैन डेवलप द फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द फ्लुएंसी, आप फ्लुएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन गेट द कमांड एंड कॉन्फिडेंस, आप कमांड एंड कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं. फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, इफ़ यू वांट टू अचीव, अगर आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, फॉर दैट उसके लिए देयर इज़ अ क्राइटेरिया होता है, देयर इज़ अ कंडीशन होता है. एंड यू मस्ट फुलफिल, आपको पूरा करना होगा, फुलफिल करना होगा. तो गिव द टाइम दीजिए. लिसन द लेक्चर को सुनिए. हेयर द लेक्चर को सुनिए. एंड जस्ट बी सीरियस रहिए. बी का मतलब होना रहना. बी सीरियस रहिए. बी सीरियस रहिए. बी एक्टिव रहिए. इन दैट कंडीशन में जस्ट यू कैन अचीव, आप अचीव कर सकते हैं. व्हाट इज योर एम, जो आपका एम है इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में. व्हाट इज योर पर्पस, आपका पर्पस, जो आपका उद्देश्य है इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में, यू कैन गेट इट, आप हासिल कर सकते हैं. तो लाइक दैट, इस तरह से इन शॉर्ट में आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, वुड फ्यूचर में यूज़ किया जाता है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा. मेनी आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. देयर आर मेनी, बहुत सारे लोग हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में. दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है. सम हैव ग्रामेटिकल प्रॉब्लम,
सम है वर्ड्स प्रॉब्लम, किसी को वर्ड्स प्रॉब्लम है, किसी को ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, सम है प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्लुएंसी, किसी को फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, सम है प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, सम है हेजिटेशन, कुछ लोगों का हेजिटेशन है, सम है प्रॉब्लम ऑफ द सेंटेंस का प्रॉब्लम है, सम है द प्रॉब्लम ऑफ द यूज का प्रॉब्लम है। लाइक दैट, इस तरह से इफ़ यू ड्रॉ द पिक्चर, अगर हम लोग पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, किसी तस्वीर को खींचते हैं, किसी पिक्चर को अगर खींचते हैं, वी ड्रॉ द पिक्चर और वी ड्रॉ द सीन का मतलब दृश्य, मंजर। इफ़ यू ड्रॉ द सीन, अगर सीन को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो वी फाइंड, हम लोग ये पाते हैं, FIND, वी फाइंड, हम लोग ये पाते हैं दैट पीपल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ देम, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ देम इज़ नॉट सेम, उन लोग का प्रॉब्लम सेम नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ देम इज़ नॉट सिमिलर, उन लोग का प्रॉब्लम सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं, एक ही नहीं है। दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है। बट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ईच ऑनली वन, एक ही है। दैट इज़ अवर लेक्चर, वो है हमारा लेक्चर। व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, द प्रॉब्लम्स, all the problems of the solution, the solution of the problems का solution जो है, the solutions of the problems का जो solutions है are in this lecture, इस lecture में है। the solutions of the problems, the solutions of all the problems, सारे problems का जो solutions है, that is in this lecture, इस lecture में है। people have different problem, लोगों का अलग अलग problem है, but they can गेट इट, इसे हासिल कर सकता है। वॉट एवर द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, दे कैन सॉर्ट आउट, वो लोग सॉर्ट आउट कर सकता है, SORT, सॉर्ट OUT आउट, दे कैन सॉर्ट आउट, वो लोग सॉर्ट आउट कर सकता है वेरी इजीली, बहुत आसानी से, वेरी सिंपली, बहुत सिंपल से, यानी कि विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉट, बिना कोई शक का। वॉट एवर द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, सम आर हेजिटेटिंग, कुछ लोग हेजिटेट कर रहे हैं, सम आर डॉटिंग, कुछ लोग डॉट कर रहे हैं, सम आर दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सबके अलग अलग प्रॉब्लम है। तो वट एवर देयर प्रॉब्लम्स, जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम्स है, THEIR देयर होता है उन लोगों का, वट एवर देयर प्रॉब्लम्स, जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम्स है, इफ़ दे वांट टू गेट द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में है। दे कैन गेट द सॉल्यूशन, वो लोगों को सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड फ्लुएंसी, तेजी, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, साहस, हिम्मत, कमांड, क्षमता, स्मार्टनेस, फ्रीक्वेंसी, फ्रैंकनेस, एवरीथिंग दे कैन गेट, वो लोग हासिल कर सकता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ देम, जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ योर, जो भी आपका प्रॉब्लम है। I mean, मेरा मतलब है कि वी कैन गेट द सॉल्यूशन, हम लोग हल मिल सकता है हम लोग को इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में, यानी कि बाई लिसनिंग दिस लेक्चर, बाई हेयरिंग दिस लेक्चर, इस लेक्चर को सुन करके वी कैन डेवलप आवर फ्लुएंसी, हम अपने फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डेवलप आवर कमांड, हम कमांड को डेवलप कर सकते हैं। वी कैन गेट द कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड वट एवर आवर रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, जो भी वट एवर आवर रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, वी कैन गेट, हम हासिल कर सकते हैं एवरीथिंग इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में। एंड बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर के जरिए वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वी लिसन द लेक्चर वेरी सीरियसली, बहुत गंभीर रूप से इसे सुने। एंड बाई जस्ट वी लिसन केयरफुली, हम इसे ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान से सुने, वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स।